हेलो स्टूडेंट्स, हमारे गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्लास 12 की सीरीज में आपको इससे पहले 2 वीडियोज मिल पाए हैं, जिनमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निर्मित करके हमने समाप्त किया। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो और प्लेटों के बीच निर्वात हो, इन 2 स्थितियों में। और जैसा कि मैंने वीडियो के अंत में बताया था, अपने कहे अनुसार अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, जबकि प्लेटों के बीच एक आंशिक भाग में परावैद्युत पट्टी रखी हो जिसकी मोटाई T है, जबकि प्लेटों के बीच मोटाई D है। पहले के निर्मित सूत्रों की ही तरह संधारित्र की पहली प्लेट पर धनात्मक Q आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक Q आवेश, जबकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A। अब प्लेटों के बीच के स्थान पर विचार करें तो T भाग में K परावैद्युतांक वाली पट्टी रखी है और शेष बचे हुए T-T मोटाई में निर्वात या वायु है। इन दोनों भागों में अलग अलग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, इसलिए कि निर्वात या वायु में अलग मान आएगा और परावैद्युत पट्टी में अलग मान आएगा। अब निर्वात या वायु के लिए E0 नोट करेंगे वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत विभवांतर V0 जैसा पहले भी किया, और परावैद्युत पट्टी के लिए E और V। निर्वात या वायु वाले भाग की मोटाई D-T है, तो D-T भाग में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, D-T भाग माने निर्वातित या वायु वाला। वैद्युत क्षेत्र के लिए V/D सूत्र, तो V यहाँ V0 हुआ और D दूरी अब D0T। परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान E है, तो E V/T। इस पट्टी की मोटाई T। अब पहले भाग से V0 E0 इंटू D-T। प्लेटों के बीच विभवांतर में जो योगदान है वायु वाले क्षेत्र का, जिसमें वैद्युत क्षेत्र है, वह V0 है, जबकि परावैद्युत वाले भाग में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उसके कारण V है, तो V E इंटू T। अब प्लेटों के बीच कुल वैद्युत विभवांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर दोनों ही विभवांतरों के योगफल के बराबर होगा। मान लिखते हैं, V0 मीन्स E0 D-T। पैटर्न वही है जो प्रारंभ में सूत्र निर्मित किया गया, निर्वात या वायु होने पर या परावैद्युत माध्यम होने पर। E-D-T प्लस E इंटू T। ये कुल वैद्युत विभवांतर प्लेटों के बीच। अब E का मान E0 सिग्मा बाई सिग्मा बाई A सूत्र होता है, और सिग्मा का मान Q/A
ए होता है, जो पिछले फार्मूले में प्रयोग किया गया है। तो बाई वाले हिस्से के लिए क्यू बाई ए सिग्मा का मान और इप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाई ए है, तो सिग्मा बाई सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए और ई नॉट होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान क्यू बाई ए, इप्सिलॉन नॉट और ई इक्वल टू, अब माध्यम रखा हुआ है, के का प्रभाव पड़ेगा, तो क्यू बाई के ए इप्सिलॉन नॉट, के ए इप्सिलॉन नॉट पिछले सूत्र में प्रयोग हुआ है। ई और ई नॉट के मान रखने पर, अब यहाँ देखिए संकेतन में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र प्लेट के नाते V डैश लिखा जाएगा, क्योंकि अंतिम रूप से हम विभवांतर को V से लिखना चाहेंगे। ये V डैश है। अब E नॉट और E के अलग अलग मान प्राप्त हुए। यहाँ पर रखने पर अब विभवांतर को V से लिख दिया गया। E की वैल्यू क्यू बाई के ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई का मान, देखिए यहाँ ई है और यह ई नॉट है, वैल्यू त्रुटिपूर्ण हो गई। इस भाग में केवल क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट ये वाल का हिस्सा है, ये परावैद्युत पदार्थ का हिस्सा है, यहाँ के है। तो क्यू बाई के ए इप्सिलॉन नॉट ई का मान और इंटू टी, दोनों ही पदों में क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट कॉमन है और कॉमन पोर्शन को बाहर निकाल लिया जाता है। प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर कॉमन क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, पहले भाग से डी माइनस टी बचता है और दूसरे भाग से टी बाई टी। ये प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर प्राप्त हुआ, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक भाग में परावैद्युत पट्टी भरी है, टी मोटाई और के परावैद्युतांक की। अब संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र C इक्वल टू क्यू बाई V का मान रखते हैं क्यू टी माइनस टी प्लस टी बाई और उसके बाई ए इप्सिलॉन नॉट। क्यू और V का मान C इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट उलट के ऊपर चला गया और यह पद नीचे रहेगा जिसमें क्यू कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचता है डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। उलट गया तो क्यू कैंसिल हुआ, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर और हर में यह। अब यह सूत्र C प्राप्त हुआ संधारित्र की धारिता के लिए उस स्थिति में जब संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई और K परावैद्युतांक की पट्टी भर दी गई है, जबकि शेष भाग में वायु है। तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता का सूत्र
अब इसके लिए कुछ भिन्न भिन्न स्थितियां, भिन्न भिन्न स्थितियों का मतलब प्लेटों के बीच, पिछले वीडियो के समापन पर यह बात हमने बताई थी कि क्या करें। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच बदलते हैं, पूरे भाग में T1 मोटाई की और K1 परावैद्युतांक की एक पट्टी, T2 मोटाई और K2 परावैद्युतांक की दूसरी पट्टी, और इस तरह से अंत तक Tn मोटाई और Kn पट्टियां सपोज करें रखिए। प्लेटों के बीच कोई भी भाग रिक्त नहीं है। प्लेटों के बीच का पूरा भाग भिन्न भिन्न पदार्थ की भिन्न भिन्न मोटाई की परावैद्युत पट्टियां रखी गई हैं। यदि n पट्टियां रखी गई हों तो संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त होगा जब एक पट्टी रखी हुई है C = A epsilon naught by D minus T plus T by K। यदि ये पट्टियां भिन्न भिन्न मोटाई की हों और भिन्न भिन्न परावैद्युतांक K1, K2, K3 एंड सो ऑन, तो उसके लिए सूत्र सममित के आधार पर A epsilon naught D माइनस, ये मोटाई सब्ट्रैक्ट हुई है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T, सभी की अलग अलग मोटाइयां सब्ट्रैक्ट की गई, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, इस तरह अंत तक Tn बाई K। सूत्र का यह स्वरूप हो जाएगा। यदि भिन्न भिन्न मोटाई और भिन्न भिन्न परावैद्युतांक की पट्टियां हों पूरे भाग में भरी, सूत्र में लिया गया कि K1 परावैद्युतांक की T1 मोटाई की पट्टी, T2 मोटाई की K2 परावैद्युतांक की पट्टी, T3 मोटाई की K3 परावैद्युतांक की पट्टी, इस तरह अगर n पट्टियां हैं तो उनके लिए सूत्र, अब यहाँ पर 3 पट्टी 4 पट्टी 5 पट्टी रखी हो तो उतने पदों तक हम जाएंगे। आंकिक प्रश्नों में आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्लेटों के बीच पूरे भाग में परावैद्युत पट्टी भरी हो तो T का मान कितना होगा? T का मान D हो जाएगा। कब? यदि प्लेटों के बीच पूरे भाग में एक ही परावैद्युतांक K की पट्टी भरी हो तो पट्टी की लंबाई प्लेटों के बीच की दूरी D के ही बराबर होगी। तब इस सूत्र में हम क्या कहेंगे? T का मान D के बराबर, T का मान D के बराबर और T का मान D के बराबर रख देने पर आपको सूत्र प्राप्त हो गया, वही जो निर्मित किया गया है। और यदि प्लेटों के बीच कोई धात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ का अर्थ है कि इंसुलेटर नहीं, तो धात्विक पदार्थ का परावैद्युतांक अनंत होता है। इस सूत्र में K का मान अनंत रख देने पर T बाई K शून्य हो जाएगा और तब सूत्र का रूप बदल जाएगा, A epsilon naught बाई D माइनस T। तो ये भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, कोई इतनी टिपिकल बात नहीं। अब संधारित्रों का समायोजन करेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में।
कुछ चीज़ें आपको पिछले क्लास से ध्यान करनी चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम। यदि पहले से आप कुछ भी नहीं जानते तो श्रेणी संयोजन का मतलब संधारित्र में दो प्लेटें, एक धनात्मक आवेश युक्त और दूसरी उतनी ही ऋणात्मक आवेश। यदि संधारित्र की दूसरी प्लेट को, संधारित्र की दूसरी यानी ऋणात्मक प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाए जिस पर धन आवेश है, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम होता है। दो से अधिक संधारित्र जोड़े जाते हैं तो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, आगे क्रमशः इसी तरह। तो श्रेणी और समांतर संयोजन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि संधारित्र में के मान जितने भिन्न भिन्न धारिताओं में हैं उतना मान हमें नहीं चाहिए किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए, तो हम एक से अधिक संधारित्रों को जोड़कर कैसे अपने लिए अनुकूल मान प्राप्त करेंगे। संधारित्र का समायोजन करते हैं। अब श्रेणी क्रम का अर्थ ही स्पष्ट हुआ। श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं संधारित्रों को। हमने 3 संधारित्र लिया, पहली प्लेट पर धन, दूसरी पर ऋण। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश, दूसरी पर ऋण आवेश। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश, दूसरी पर ऋण आवेश। हमेशा की तरह संधारित्र की पहली प्लेट पर धनात्मक और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश। यदि संधारित्र की धारिता तीनों की अलग अलग भिन्न भिन्न मान C1, C2 और C3, जब संधारित्र को हम आवेश देंगे, Q आवेश पहले संधारित्र की धनात्मक प्लेट को दिया गया, यह प्लेट Q आवेश युक्त हो गई धनात्मक, प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट ऋणात्मक हो गई, और इसके बगल में जो संधारित्र है अब उसकी पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश, दूसरी पर ऋणात्मक, प्रेरण की ही क्रिया का प्रयोग, जिसकी यहाँ व्याख्या आपको नहीं करनी है। तो संधारित्रों के लिए यह Q आवेश मिला C3, और जब आवेश दिया जाएगा तो संधारित्र की प्लेटों पर समान आवेश इकट्ठा होगा। जो आवेश दिया गया है वही आवेश सभी संधारित्रों पर है। हम कहेंगे Q का मान समान है, जबकि सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न है। ये माना क्रमशः V1, V2 और V3। संधारित्र की धारिताएं C1, C2 और C3 क्रमशः, और विभवांतर V1, V2 और V3 क्रमशः। तो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। V1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V फार्मूले से V इज इक्वल टू Q बाई C। V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, लेकिन Q1, Q2, Q3 अलग नहीं है, इसलिए Q बाई C1। V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब तुल्य विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू राइट काज का संयोजन Q सभी पदों में है, Q कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। V1, V2 विभवांतर हैं अलग अलग, और चूंकि ये अदिश राशि हैं इसलिए इनका तुल्य मान चिन्ह सहित जोड़ने पर आंकिक प्रश्नों के लिए धन ऋण में जैसे यहाँ हम कहेंगे कि V
तुल्य विभवांतर है, और Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ आपको 2 लाइन स्टेटमेंट में लिखना होगा। स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा? यदि हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र प्रयोग करें जिसकी धारिता C हो और उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है। पुनः यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयोग किया गया जिसको Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है, माना उसकी धारिता C है, अर्थात वह संधारित्र वही कार्य कर रहा है जो ये 3 संधारित्र मिलकर करते हैं। इसलिए उस संधारित्र की धारिता C है और आवेश Q दिया है। प्लेटों के बीच विभवांतर V हुआ था, तो V = Q/C। अब C क्या है? वह संधारित्र जो इन तीनों संधारित्रों के बराबर वर्क करता है, अर्थात उसकी धारिता इनकी धारिताओं के योग के बराबर है, जिसे तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता C है। अब C का मान दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों ही समीकरणों में बायां पक्ष V है, V के मान बराबर करने पर या तुलना करने पर या समीकरण 2 से समीकरण 1 में V का मान रखने पर, तो V का मान Q/C है, = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए Q से, तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये 3 संधारित्र लिए गए, और यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र प्रयोग किया गया जिसकी धारिता C है, तो 3 संधारित्र के स्थान पर आप एक ही संधारित्र प्रयोग कीजिए जिसकी धारिता तुल्य धारिता के बराबर है। इन 3 संधारित्रों के अतिरिक्त यदि और अधिक हों, चाहे जितने गिनती, तो उनके लिए भी यही सूत्र होगा 1/C4 + 1/C5। इस तरह से आगे जितने संधारित्र लिए गए, तो यह सूत्र निर्मित हुआ कि संधारित्रों का संयोजन यदि श्रेणी क्रम में है तो संधारित्र की तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, और यदि इसके बाद संधारित्र समांतर क्रम में लिए गए तो संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र निर्मित करना और जानना कि यह कितना होगा। अब हम 3 संधारित्र, सामान्यतः व्यवहार में 3 लेकर के सूत्र निर्मित किया जाता है, लेकिन 3 नहीं, चाहे जितने हों, पैटर्न ये। समांतर संयोजन क्या है? संधारित्र, यदि संधारित्रों की धनात्मक प्लेटें एक स्थान पर और ऋणात्मक प्लेटें एक दूसरे स्थान पर, पहली प्लेट धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक, यहाँ सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटें एक स्थान पर और ऋणात्मक प्लेटें दूसरे एक स्थान पर जुड़ी हैं। संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3।
संधारित्र के संयोजन को Q आवेश दिया जाता है। यह Q आवेश जब इस संधि A पर पहुंचता है तो यह आवेश 3 भागों में बढ़ता है। माना पहले संधारित्र में Q1 आवेश, दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3 जाता है, जबकि इन तीनों का तुल्यमान Q के बराबर है। हम पहले से जानते हैं कि कोई अप्लायंस अगर इस तरह जोड़ा जाए सर्किट में कि पैरेलल हो, समांतर हो, तो सबकी लिए विभवांतर का मान समान होगा। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर Q का मान समान, उसी तरह समांतर क्रम में जोड़ने पर V का मान समान। सभी संधारित्रों के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर V। अब सूत्र निर्मित करने के लिए पहले पर Q1 आवेश, इसके लिए Q1 Q CV फार्मूले से C1 प्लेटों के बीच विभवांतर, Q2 दूसरे संधारित्र के लिए C2V और Q3 C3। V सबके लिए समान है। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C1V1 प्लस V1 नहीं V, सबके लिए V का मान समान, प्लस C2V प्लस C3V। कुल आवेश Q था जो तीन भागों Q1 Q2 और Q3 में बांटा था। इनका पूरा योगफल Q के बराबर है। कुल आवेश Q, V कॉमन ले लिया जाए, C1 प्लस C2 प्लस C3 Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यह एक परिणाम जो महत्वपूर्ण है। अब समांतर क्रम संयोजन में हमने सूत्र प्राप्त किया C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू Q बाई V। और यहाँ जैसे श्रेणी के लिए कहा गया उसी तरह समांतर के लिए भी यहाँ पर रुकना। यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयोग किया जाए जिसको Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है। एक संधारित्र जो इन तीनों के बराबर कार्य कर रहा है, यानी Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है। यदि उसकी धारिता C है तो C इक्वल टू Q बाई V। ये दो समीकरण कह सकते हैं। इन दोनों की तुलना करते हैं। दोनों का बायां पक्ष Q बाई V, दायां V बराबर होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम संयोजन में परिणाम क्या प्राप्त हुआ? समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य धारिता लगे हुए संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अब हमने समांतर प्लेट संधारित्र लेकर के और उन्हें भिन्न भिन्न क्रमों, भिन्न भिन्न क्या, दो निश्चित क्रमों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा और ज्ञात किया कि इन संधारित्रों का संयुक्त रूप से प्रभाव क्या होता है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जिस पर आंकिक प्रश्न बहुतायत मिलेंगे और इन्हीं नियमों का प्रयोग होगा। अब आगे संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश
होने पर संधारित्र पर ऊर्जा संचित होती है। उस ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वह आपको अगले वीडियो में, और वहीं पर यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थियोरेटिकल रूप से आंकिक प्रश्नों को हल करने का कुछ प्रयास किया जाएगा जिससे आप कुछ जान सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, जबकि एक वीडियो अगला बाकी है जिसमें ऊर्जा से रिलेटेड संधारित्र की पूरी बात बताई जाएगी व्यापक रूप से। कार्य थोड़ा होगा, जिसको समझाएंगे तो अपने आप कुछ अधिक समय लगेगा अगले वीडियो में, और वहीं पर थियोरेटिकल पोर्शन समाप्त हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अनुरोध। धन्यवाद।